Gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. Dear students, get ready for another interesting session. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहीं सैर को जाएं तो वहाँ पर आपको क्या मिल सकता? जी बिल्कुल, हमें कुदरती नज़ारे मिल सकते हैं। हर इलाके का अपना फूड होता है, कल्चर होता है, लोग होते हैं, जगहें होती हैं, शॉपिंग खरीदो फरोख्त के बहुत से मराकज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा एडवेंचर होता है। लेकिन बहुत से लोग सैर सपाटे के लिए सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें यादगार जगहें और इमारतें देखने का शुगल होता है। जैसा कि अगर मैं लाहौर जाऊं तो मेरी लिस्ट में वाघा बॉर्डर, फोर्ट्रेस स्टेडियम, शाही किला, मज़ार इकबाल, पंजाब यूनिवर्सिटी, और अगर मैं पेशावर जाऊं तो बाब खैबर, इस्लामिया कॉलेज, किला बाला हिसार, पेशावर यूनिवर्सिटी, और इसी तरह अगर मैं कराची जाऊं तो आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह आज हम एक यादगार तारीखी मकाम सुल्तान अहमद मस्जिद जो कि इस्तांबुल तुर्की में मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी कदीम है और क्यों लोग वहाँ पर जाते हैं और उसकी हिस्ट्री और तारीख क्या है और वो किस तर्ज तामीर और फन तामीर का शाहकार है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का टेक्स्ट बहुत खूबसूरत है, उसमें फन तामीर, तारीख, बादशाहों के बारे में और इस तरह की काफ़ी चीज़ों के बारे में इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बामुहावरा तर्जमा करके दिखाऊंगा, उसको गौर से सुने और उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स डिटेल में समझाऊंगा। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की दिलकश तरीन यादगारों में से एक है। इट इज also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. ये नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सा में नीली टाइलों से सजावट की गई है। Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. ये तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में वाक़या है जो कि खिलाफत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था। खिलाफत उस्मानिया की तारीख भी दी गई है इसमें 1453 ईस्वी से लेके 1923 ईस्वी तक। इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सयाहों के लिए बड़ा पुरकशिश मकाम बन चुका है। इम्प्रेसिव, शानदार, मुताअस्सिर कुन, आप देखें और आपका दोबारा देखने का दिल करे। मॉन्यूमेंट्स, यादगार इमारतें। एम्बेलिश, मजीद इजाफा करता है, निखारता है। निखारना एक चीज पहले ही खूबसूरत है और उसको मजीद खूबसूरत करता है। इंटीरियर, अंदरूनी। इंटीरियर का जिक्र बार बार आएगा क्योंकि मस्जिदें अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई जाती हैं। सिचुएटेड, वाक़या होना, मौजूद होना। ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। पहले तो आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे लेकिन कोविड-19 में हम लोग सब फ्री थे तो आप लोगों ने एर्तुगरुल सीरीज देखी होगी टर्की की। अगर नहीं देखी तो आप जरूर देखें। टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट सयाह जो अपने मुल्क से या गैर मुल्क से सिर्फ और सिर्फ सैर के मकसद से आते हैं। अट्रैक्शन, कशिश। Who started the construction of Blue Masjid? सुल्तान अहमद, पिक्चर में देखें, started the construction of Blue Masjid. सुल्तान अहमद ने नीली मस्जिद की तामीर शुरू की, लेकिन चूंकि शुरू इन्होंने की तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम सुल्तान अहमद मस्जिद भी रखा गया है। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. इस मस्जिद की तामीर अहमद अव्वल के दौरे खिलाफत में 1609 ईस्वी से लेकर 1616 ईस्वी के दौरान हुई। As was the custom, this masjid, like the other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. रस्म व रवाज के ऐन मुताबिक दूसरी मसाजिद की तरह इस मस्जिद में भी गुंबद, दीनी दरसगाह और एक हस्पताल या मुसाफिर खाना मुश्तमिल था। कंस्ट्रक्टेड, तामीर की गई। कस्टम, रस्म व रवाज, जिस तरह के हम घरों में बरामदा बनाते हैं ताकि गर्मियों में बाहर बैठें, तो ये एक रस्म भी है, रवाज भी है और हमारी जरूरत भी है। तो हालात और मौजूदा दौर के ट्रेंड्स और फैशन के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। कंप्राइजेस, पर मुश्तमिल होना। टोम्ब, मकबरा। फाउंडर,
بانی بنیاد رکھنے والا، مدرسہ ایسا اسکول یا ایسی درسگاہ جہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہاسپس یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے۔ ہاسپٹل تو آپ نے سنا ہوگا جہاں پر مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہاسپس ویسے اس کو مسافر خانہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک دینی جگہ تھی تو یہاں پہ روحانی بیماروں کا علاج بھی ہوتا تھا، اور پرانے دور میں ہاسپٹل، عدالت، دربار، یہ سارے کام مسجد کے آس پاس ہی ہوتے تھے یا مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ مسجد صرف مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہم جوتے اتار کے اور نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ویسے دین اسلام میں مسجد ہمارے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جانا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد میں جانے کے پیچھے بہت سی مصلحتیں ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ وہاں پر جاتے ہیں محلے داروں سے، دوستوں سے اور کئی ایسے لوگوں سے جن سے پہلے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی ہاسٹل سے چھٹی آیا ہوا ہے، کوئی بیرون ملک گیا تھا اور وہاں سے واپس آیا ہوا ہے، تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی اپنے معاشرے کے لوگوں اور کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور مسجد مسائل حل کرنے کے لیے ایک جگہ بھی تھی۔ تو ہاسپس ایک ایسی جگہ جہاں پہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، مسافر ہو، ان کے کھانے پینے کا، علاج کا، رہن سہن کا اور ان کے خیال کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ The construction of the masjid started in 1609. مسجد کی تعمیر 1609 عیسوی میں شروع کی گئی۔ The royal architect صدفار محمد آغا was appointed by the Sultan as in charge of the project. مشہور شاہی ماہر تعمیر صدفار محمد آغا کو سلطان کے حکم پر تعمیراتی کام کا ذمہ دار بنایا گیا۔ The opening ceremony was held in 1616. مسجد کی افتتاحی تقریب 1616 عیسوی میں منعقد کی گئی۔ Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتے نہ دیکھ سکے۔ It was completed in the reign of his successor of the Mustafa I. یہ مسجد ان کے جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی۔ Construction تعمیر رائل آرکیٹیکٹ شاہی ماہر فن تعمیر صدفار محمد آغا، یہ ترک زبان کا نام ہے اس شخص کا جو شاہی فن تعمیر کا ماہر تھا۔ اپوائنٹڈ مقرر کیا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، سونپا گیا۔ انچارج ذمہ دار۔ پروجیکٹ کام، ویسے کام کو ورک بھی کہتے ہیں لیکن پروجیکٹ بڑی نوعیت کا کام جس میں بہت سے لوگ انوالو ہو، مین، مٹیریل اور ریسورسز بھی بہت زیادہ لگنے ہوں۔ اوپننگ سیریمنی افتتاحی تقریب، ہیلڈ رکھنا، ہونا۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے، کمپلیشن تکمیل، رین دور خلافت، اسے دور حکومت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت چونکہ خلافت تھی اس لیے دور خلافت۔ سکسیسر جانشین، جس طرح آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ ان کے سکسیسر ہیں، مینز ان کے بعد والی نسل۔ مصطفیٰ ون سلطان مصطفیٰ اول، یہ ایک سلطانوں کی لڑی ہے، اس میں سلطان اول، دوم، سوم، تو یہ سلطان اول۔ In whose reign was the construction of the Blue Masjid completed? کس دور خلافت میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی؟ The construction of the Blue Masjid was completed in the reign of Mustafa I. تعمیر مسجد سلطان مصطفیٰ اول کے دور خلافت میں مکمل ہوئی۔ یہ تصویر میں آپ کو سلطان مصطفیٰ اول نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ اس وقت شاید کیمراز نہیں تھے تو مصور تصویریں بنایا کرتے تھے، اور بادشاہ سلامت جو ہوتے تھے ان کا یہ بڑا شغل اور شوق ہوتا تھا کہ وہ اپنی تصویر بنایا کرتے تھے، تو وہ گھنٹوں جس پوز میں تصویر بنانی ہوتی تھی اس میں کھڑے رہتے تھے اور مصور ان کو دیکھ دیکھ کر مصوری کرتا تھا اور ان کی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ The Blue Masjid reflects the architectural style of the both Ottoman Masjid and Byzantine Church. نیلی مسجد کا ڈیزائن عثمانیہ مسجد اور بیزنٹائن چرچ کے فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. مسجد آیا صوفیہ جو کہ مسلم فن ثقافت کا شاہکار تھا، اس کی بناوٹ کو بھی اس نیلی مسجد کی تعمیر میں مد نظر رکھا گیا۔ The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. نیلی مسجد آج بھی اپنی شان و شوکت، عظمت اور رقبہ کے لحاظ سے کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ Reflects عکاس ہے، عکاسی کرتا ہے۔ آرکیٹیکچرل سٹائل فن طرز تعمیر، آٹومن عثمانی، بائزنٹائن بازنطینی یا مشرقی روم میں جو سلطنت تھی اس کو بائزنٹائن کہتے ہیں۔ بائزنٹائن چرچ، جس طرح کے وہ گرجا گھر بناتے تھے اور جس طرح عثمانی
مسجدیں بناتے تھے، نیلی مسجد اس طرح کی بناوٹ پر بنائی گئی ہے۔ ہیگیا صوفیہ، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی میں اس مسجد کے اوپر ایک مسئلہ چل رہا تھا، لیکن اس مسئلہ کے حل ہونے کے بعد ترک حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ انہوں نے ہیگیا صوفیہ کو یا آیا صوفیہ کو اب باقاعدہ مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ونڈرز، شاہکار، عجوبے، بہت خوبصورت، بہت عظیم، جنہیں دیکھ کر بندہ واہ واہ کر بیٹھے۔ آرکیٹیکچر، فن تعمیر، ماڈل، نمونہ، یہاں پر بناوٹ کا نمونہ، جس طرح اس کے مینار، جس طرح اس کے گنبد، جس طرح وہ خوبصورت، اس طرح ڈیزائن کو کاپی کرنا۔ انمیچڈ، بے مثال، سپلینڈر، شان، میجسٹی، عظمت، سائز، جسامت، لیکن یہاں پر ہم اس کا مطلب رقبے کے حساب سے سائز لیں گے۔ Passage 5. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. مسجد کا خوبصورت صحن محرابی قطاروں سے گھرا ہوا ہے۔ محرابی قوس دار۔ It has ablution facilities on both the sides. اس کے دونوں اطراف میں وضو کرنے کی سہولیات میسر ہیں۔ In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. صحن کے درمیان میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کے رقبہ سے مطابقت نہیں رکھتا بلکہ چھوٹا ہے۔ A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side. دربار یا عدالت کے داخلی رستہ کے مغرب کی طرف ایک بھاری لوہے کی زنجیر اوپر کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ Let's have a look at difficult words and their meanings. Spacious forecourt، وسیع صحن، forecourt سامنے کا صحن، fore سامنے، surrounded گھرا ہوا، continuous vaulted arcade، vaulted کہتے ہیں گنبد کی طرح، قوس کی طرح جو چیز بنی ہوتی ہے، arcade رستہ، ایسا رستہ جس میں محراب اور گنبد کی شکل کے رستے بنے ہوئے تھے۔ ablution وضو، facilities سہولتیں، fountain فوارہ، contrast فرق کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ، magnitude جسامت، size، courtyard صحن، hung لٹکا ہوا، court entrance دربار یا عدالت کا داخلی رستہ۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایک مسجد ایک کمیونٹی سینٹر تھا، تو وہاں پر دینی درسگاہ، ہاسپس، مسافر خانہ، ہسپتال اور عدالتی نظام سب کچھ ایک ہی جگہ پر میسر کیا جاتا تھا۔ ویسٹرن سائڈ مغرب کی طرف۔ This site was meant for the Sultan alone. یہ حصہ صرف سلطان کے لیے مختص تھا۔ The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. وہاں زنجیر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان جب بھی عدالت میں داخل ہوں تو علامتی طور پر وہ اپنا سر نگوں کریں، سر جھکائیں۔ It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. یہ اس بات کی علامت تھا کہ حکمران اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت میں داخل ہوگا اور اچھی حکمرانی کو یقینی بنائے گا۔ Meant for کے لیے مختص۔ Lower his head سر نگوں کر۔ Entered the court عدالت میں داخل ہونا۔ Symbolic علامتی۔ Gesture جسمانی اشارہ، باڈی لینگویج۔ بہت سے جسمانی اشارے ہم دن میں کرتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے، تو سر نگوں کرنا ایک جسمانی اشارہ تھا کہ میں دنیا میں تو حکمران ہوں لیکن میں حکمرانوں کے حکمران کے آگے، اللہ کے آگے، رب کے حضور سر جھکا کر داخل ہو رہا ہوں۔ ڈیوائن پاور آسمانی طاقت، ڈیوائن ڈیمینٹی آسمان کی طرف سے، مسلمانوں کے لیے ڈیوائن پاور اللہ تعالیٰ کی ذات، رب کریم۔ اس تصویر میں آپ کو وہ زنجیر نظر آ رہی ہے، ابھی شاید انہوں نے تھوڑا اونچا کر دیا اس کو تاکہ لوگ گزرتے رہیں، لیکن اس وقت بادشاہ یہاں سے سر جھکا کر گزرتا تھا۔ For what purpose does a heavy iron chain hang there? To show the humility of the ruler in the face of divine power. رب کے حضور حکمران کی عاجزی اور انکساری کو علامتی طور پر دکھانے کے لیے تاکہ بادشاہ وہاں سے سر جھکا کر گزرے۔ Passage 6. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. مسجد کا اندرونی نیچے کا حصہ ہاتھ سے بنائی ہوئی 20,000 ٹائلز اور 50 سے زیادہ پتیوں کی طرح کے نمونہ جات پر مشتمل ہے۔ At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. دالان کی سطح تک یہ نقش
नक्शो निगार फूलों, फलों और सनोबर के दरख्तों की तस्वीरों से मजीद भड़कीले, तेज और शोलानुमा बन जाते। इंटीरियर, अंदरूनी, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है, मस्जिद की अंदर से खूबसूरती अगर आप इसको देखें। हैंडमेड, हाथ से तैयार की गई। उस वक्त फैक्ट्रीज, मिल्स नहीं होती थी, तो ज्यादा काम हाथ से ही होते थे और उन पर मेहनत ज्यादा होती थी। ट्यूलिप, टाइल्स पे फूलों की पत्तियां बनी हुई थी, और वो फूल कौन से थे? गुले लाला, गुले नरगिस। डिजाइन्स, नक्शो निगार। गैलरी, दालान, लंबा कमरा या बरामदा, इसको गैलरी कहते हैं। फ्लैम्बेयंट, भड़कीला, तेज, बहुत ही खूबसूरत। रिप्रेजेंटेशन, अक्कासी, मौजूदगी। साइप्रेसेस, सनोबर, बहुत से सनोबर के दरख्त। Passage 7. The upper level of the interior is adorned with blue paint. ऊपर का अंदरूनी हिस्सा नीले रंग के रोगन के काम के साथ मजीद खूबसूरत बनाया गया है। More than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminated with their glow. मुश्किल और पेचीदा नक्शो निगार से बनी हुई 200 से ज्यादा शीशे की खिड़कियां अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से मजीद चमकदार बना देती और मजीद ये कि फानूस रोशनी में इजाफा का बाइस बनते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयत फ्रॉम द होली कुरान। इन तज़ीनो आराइश में कुरानी आयात भी शामिल की गई हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, और फर्शों पर कालीन बिछाए गए हैं। इंटीरियर, अंदरूनी। अडोर्न्ड, रंगो रोगन से खूबसूरत बनाना। ये जो हम पेंट करते हैं या रंग करते हैं, ये सिर्फ इस तरह नहीं होता जिस तरह हम दरवाजा या खिड़कियां पेंट करते हैं। पेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पर 2 तरीके, अडोर्न्ड एंड स्टेन्ड, दागी होना, ये बताए गए हैं। मतलब कि वो चीज़ जिस हालत में भी थी उसमें ख़ास मिकदार में और ख़ास तरह से पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। इंट्रिकेट, मुश्किल, पेचीदा। ब्राइटन अप, रोशन करना। शैंडलियर्स, फानूस, छत के साथ जो लटक रहे होते हैं और उनमें ढेर सारी रोशनियों के बंदोबस्त होता है। मोमबत्तियां लगाई जाती हैं या आजकल इलेक्ट्रॉनिक LEDs और बल्ब लगाए जाते हैं। इल्यूमिनेट, चमकाना। ग्लो, चमक। डेकोरेशंस, तज़ीनो आराइश। कारपेट्स, कालीन। Paragraph 8. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम हिस्सा, अंसर, उसकी मिहराब है, जो कि तराशे हुए और कंदा किए हुए पत्थर से तैयार की गई है। मार्बल, पत्थर। To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. मिहराब के दाएं जानिब खूबसूरती से सजाया गया मिंबर है। The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद की बनावट इस तरह की गई है कि जब ये मुकम्मल तौर पर लोगों से भर भी जाए तो हर कोई इमाम साहब को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। एलिमेंट, अंसर। फाइनली कार्व्ड मार्बल, उम्दगी से तराशा गया, कंदा किया गया पत्थर। रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, बहुत सजा हुआ मिंबर। एक होता है मेंबर, मीम बेरे, मेंबर। वो मेंबर और होता है कौमी असम्बली का मेंबर, कमेटी का मेंबर, लेकिन ये मिंबर है जिस पे इमाम साहब बैठते हैं। क्राउडेड, भर जाना, रश होना। लिसन, ये एक आसान लफ्ज़ है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। हेयरिंग होता है सुनना, कोई आवाज़ आपके कानों के पर्दों पे लगे और आप उसे सुने। परिंदे बोल रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़ें हैं, कोई भी आवाज़। लेकिन लिसनिंग, गौर से सुनना, जब इमाम साहब बोलते हैं और हम उनकी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसमें से अपने काम की चीज़ निकालते हैं ताकि हम उसको समझ भी सकें और उस पर अमल भी कर सकें। तो लिसनिंग, गौर से सुनना ताकि हम उस पर अमल भी कर सकें। हेयरिंग, सिर्फ सुनना। The royal room is situated at the south east corner. शाही आरामगाह मस्जिद के जनूबी शर्की हिस्सा में वाक़या है। It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. इसका अपना भी एक मेंबर है जिसको कीमती पत्थरों और गुलाब के फूलों से सजाया जाता था। रॉयल रूम, शाही कमरा, शाही आरामगाह। इसको बादशाह की ख्वाबगाह भी कहा जाता है। बादशाह लफ्ज़ भी बादशाहों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ज़िल्ले इलाही, ज़िल्ले सुबहानी, माय लॉर्ड। सिचुएटेड, मौजूद था। साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूबी शर्की नुक्कड़ हिस्सा मस्जिद का। पल्पिट, मेंबर, ये मैंने दोबारा हाईलाइट किया है जानबूझ के ताकि बार बार आप पढ़ें और आपको समझ आए और आप भूलें नहीं। डेकोरेटेड, सजाया गया। जेड,
जेड एक कीमती पत्थर है, इसको अरबी में संगे सीन कहते हैं। ये नीचे मैंने एक अंगूठी भी दिखाई है जिसमें ये पत्थर लगा हुआ है। बहुत से लोग पत्थर पहनने के शौकीन होते हैं और हर किस्म के पत्थर के ख़ास किस्म के फ़वाइद होते हैं और इससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। आप भी देखें आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा पत्थर सूट करता है और उसको आप अंगूठी में इस्तेमाल करें। रोजेज, गुलाब। The question regarding previous paragraph, where is the royal room situated? शाही आरामगाह कहाँ पर वाक़या है? The royal room is situated at the south east corner. ये मैंने इंटरनेट से तस्वीर ली है आपकी, गालिबन गुमान यही है कि ये उसी रॉयल रूम की तस्वीर है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये शैंडलियर्स हैं, फानूस और खिड़कियाँ और आयात जो लिखी हुई हैं और मेंबर, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। बादशाह सलामत या सुल्तान की शाही आरामगाह जो रस्म व रवाज के मुताबिक मस्जिद के साथ दीनी दरसगाह, मुसाफिर खाना और सुल्तान के लिए रिहाइशगाह जो बनाई है। The blue masjid has 6 minarets. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand on each at the 4 corner of the masjid. 4 मीनार मस्जिद के हर कोने पर बनाए गए हैं। Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies. इन पेंसिल नुमा मीनारों में से हर एक के 3 बालाखाने हैं। While the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. जबकि दूसरे 2 मीनार जो कि सहन के इख्तिताम पर बनाए गए हैं उनके सिर्फ 2 बालाखाने हैं। शेप्ड की शक्ल के, नुमा उस तरह के दिखाई देने वाले। बालकनीज, बालाखाने। जैसे जैसे आप मीनार में जाते हैं तो छत की तरह जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो उसमें खाली जगहें होती हैं। फोर कोर्ट, सामने का सहन। फोर, सामने का, जिस तरह हमारा होता है फोरहेड, माथा, सामने की तरफ। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. शाम के वक्त बहुत से सय्याह और तुर्की के लोग एक बड़ी तादाद में मस्जिद के पास पार्क में जमा होकर शाम की आज़ान सुनते हैं। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. मस्जिद खूबसूरत रोशनियों से भर जाती है जैसे ईमान वालों के दिल खशियत इलाही, मोहब्बत इलाही, अल्लाह ताला की मोहब्बत से पुरनूर हो जाते हैं। टूरिस्ट्स, सय्याह। तुर्क्स का मतलब भी तुर्क है, लेकिन मैंने ये यहाँ पर इसलिए हाईलाइट किया है कि वहाँ आबाई इलाके के लोग भी आते हैं। मीन्स ज़रूरी नहीं कि बाहर से लोग विजिट करने आए, खुद तुर्की के खुद अपने लोग भी वहाँ पर सैर करने जाते हैं। और ये ऐसा ही है, अगर आप अपने मुल्क से खुद मोहब्बत करेंगे तो दूसरी दुनिया के लोग भी आपके मुल्क से मोहब्बत करेंगे। गैदर, इकट्ठे होते हैं। फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद की तरफ रुख करके। कॉल फॉर द नमाज, आजान। फ्लडेड, सैलाब की तरह भर जाता है। बिलीवर्स, ईमान वाले। डिवाइन लव, आसमानी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो आसमानों में रहने वाले अल्लाह से की जाए। वहाँ पर सय्याह और तुर्क जो आज़ान सुनते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो आज़ान उसी जगह पे आपके लिए ढूंढी है, आप भी सुने और अल्लाह को याद करें। أشهد أن محمدا
passage. Though much has been lost of the Blue Masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे गुज़श्ता कई सालों में नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन अभी तक ये अपने सयाहों की मोहब्बत नहीं खो सकी. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. नीली मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज्यादा यादगार इमारतों में से अपनी शनाख्त कायम किए हुए है. दो गरचे अगरचे लास्ट खो दिया गंवा दिया अपनी खूबसूरती. बहुत पुरानी मस्जिद है तो अब उस हालत और उस खूबसूरती में नहीं है जब ये बनाई गई थी, लेकिन फिर भी ये इतनी खूबसूरत है कि लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं. येट लेकिन फिर भी विजिटर्स सयाह सैर करने वाले मॉन्यूमेंट्स यादगार इमारतें. जेंटलमैन, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं वाकई नीली मस्जिद की सैर कर रहा था. इस सबक में मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि मैं आपको ये सिखा सका कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नमाज पढ़ने के दौरान करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिस तरह के वज़ू, एब्ल्यूशन, सजदा, प्रोस्ट्रेशन. और एक और सबसे अच्छी बात कि राइटर ने इस यूनिट में मस्जिद को मस्जिद ही लिखा है. मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम उसको मस्जिद ही लिखें क्योंकि ये एक नाउन है. और नमाज को नमाज ही लिखा. प्रेयर्स, ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स मीन दुआ मांगना. तो नमाज एक नाउन है, नमाज को नमाज ही पढ़ा और लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है. My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section.